हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी ने ईटी मनी ऐप के बारे में सुना ही होगा। ईटी मनी ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटी मनी के एक प्रोडक्ट की जिसका नाम है ईटी मनी जीनियस। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे जीनियस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर मैं आपको जीनियस की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पर मैं जीनियस के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। देन इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके चार्जेस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ईटी मनी जीनियस है वो एक जीनियस प्रोडक्ट है जो कि सबसे पहले तो आपके रिस्क को समझता है। आपकी रिस्क को समझने के बाद वो आपको कुछ पोर्टफोलियो सजेस्ट करता है। उन पोर्टफोलियोज में इंडियन इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, डेट और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट होती है। किस इन्वेस्टमेंट एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारा काम जीनियस देख लेता है। जीनियस सही तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करता है, साथ ही साथ मंथली बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट को रीएलोकेट भी करता रहता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना सकें। जीनियस आपको कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सजेस्ट करता है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के पोर्टफोलियो सजेस्ट करता है। चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जीनियस की वेबसाइट पे जहां पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं ईटी मनी की वेबसाइट पे जो कि है etmoney.com। यहाँ पर आपको टॉप पे जीनियस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम एक्सप्लोर जीनियस के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम जीनियस का जो पेज है वो ओपन कर पाएँ। ये हमारा जीनियस का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स हैं जीनियस के बारे में वो समझते हैं। सबसे पहला है कि जीनियस को आखिरकार जीनियस बनाता कौन है। जीनियस को जो आखिरकार जीनियस बना रहे हैं वो है 5 की इंग्रेडिएंट्स। पहला है पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए इसको समझते हैं। जब आप जीनियस को सब्सक्राइब करेंगे तो जीनियस आपसे कुल 15 क्वेश्चंस पूछेगा, जिनमें क्वेश्चंस होते हैं कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग, लॉस अवर्जन के रिगार्डिंग और फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग। तो जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जीनियस आपका रिस्क स्कोर कैलकुलेट करता है, यानी कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं अपने गोल को देखते हुए। फिर उस रिस्क स्कोर की मदद से जो जीनियस है वो आपका एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बना के आपको देता है। अब दोस्तों, सेकंड जो की इंग्रेडिएंट है जीनियस का वो है डायनेमिक एंड डाइवर्सिफाइड एलोकेशंस। यानी कि जीनियस आपकी रिस्क स्कोर के बेसिस पे आपका एलोकेशन भी करके देता है। यानी कि आपको कितना पैसा अपनी इक्विटी में रखना चाहिए, कितना इंटरनेशनल फंड्स में रखना चाहिए, कितना डेट में रखना चाहिए या फिर कितना गोल्ड में रखना चाहिए। ये जो एलोकेशन है ये आपके रिस्क स्कोर को कैलकुलेट करने के बाद जीनियस आपको सजेस्ट करता है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है जैसे कि 50% का, 10% का, 35 का या 5 का, ये हमेशा फिक्स नहीं रहता। ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है एज पर योर गोल्स। जीनियस इसको रीबैलेंस करता रहता है ताकि अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सके। फिर इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट विच इज ऑलवेज ऑन। यानी कि जो जीनियस है उसका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ऑन रहता है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसका जो रिस्क है उसे वो लिमिट रखता है एज पर योर इन्वेस्टमेंट प्लान, एज पर योर रिस्क स्कोर। 24/7 इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है जीनियस का वो हमेशा ऑन रहता है और वो आपका पोर्टफोलियो मॉनिटर करता रहता है। एंड जो भी सजेशन होते हैं जीनियस की तरफ से वो आपको सजेस्ट कर दिए जाते हैं, आपको अलर्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 इंग्रेडिएंट है मंथली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट 2 में बताया था कि डायनेमिक एंड डाइवर्सिफाइड एलोकेशन होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है एक तरीके से कि मंथली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है। यानी कि हर मंथ आपको सजेशन दिए जाते हैं आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जीनियस की मदद से यहाँ पर हम दिखाया गया है कि एक मंथ में हमारा जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट था वो 20% था, फिर नेक्स्ट मंथ में हमारा 30% हो गया। ये बैलेंस होता रहता है एज पर द रिटर्न्स। जो मार्केट, चाहे गोल्ड मार्केट हो, चाहे तो स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, या फिर आप कह सकते हैं जो डेट फंड्स हैं, जो जितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा होगा या फिर जिसमें ज़्यादा रिस्क हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें बैलेंस करके जीनियस आपको सजेशन देता है एवरी मंथ। फिर आप उसके बाद एवरी मंथ अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं ताकि आप अच्छे रिटर्न की ओर बढ़ सकें। इसके बाद पांचवा इंग्रेडिएंट है वन टैप एग्जीक्यूशन। यानी कि जो भी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जीनियस की तरफ से, आपको जो भी अलर्ट मिलेंगे जीनियस की तरफ से, आप एक सिंगल क्लिक में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जीनियस के थ्रू आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीनियस आपको पोर्टफोलियो सजेस्ट करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि जीनियस के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज मिलते हैं और स्टॉक्स एंड ETF के पोर्टफोलियोज मिलते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में आप 17% तक का बैक टेस्टेड CAGR रिटर्न आप देख सकते हैं और स्टॉक्स के जो पोर्टफोलियो हैं उसमें आप 22% तक का बैक टेस्टेड CAGR रिटर्न देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग कुछ पोर्टफोलियोज को डिस्कवर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को डिस्कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जीनियस के पोर्टफोलियोज आ सकते हैं। इस पेज पर आप दोनों ही पोर्टफोलियो देख सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड का भी देख पाएंगे एंड स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी सारे आप देख पाएंगे। म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जीनियस की तरफ से टोटल 6 पोर्टफोलियोज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, जहाँ पर आपको 16 ईयर का CAGR देखने को मिलता है 16.9%। एंड नेक्स्ट है ग्रोथ पोर्टफोलियो, जहाँ पर आपको 16 ईयर का CAGR देखने को मिलता है 15.3%। नेक्स्ट है बैलेंस प्लस पोर्टफोलियो, जहाँ पर आपको 16 ईयर का CAGR देखने को मिलता है 14.2%। एंड नेक्स्ट है बैलेंस पोर्टफोलियो, जहाँ पर जो CAGR है वो 13.1% है। इसी तरीके से स्टेबल पोर्टफोलियो, जहाँ पर जो CAGR है वो 10.8% है। फिर है शील्ड पोर्टफोलियो, जहाँ पर CAGR जो है वो है 9.2% पर एनम। फिर इसके बाद है स्टॉक्स एंड ETF। स्टॉक्स एंड ETF में भी आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ उसी तरीके के पोर्टफोलियो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको लास्ट 16 ईयर को देखेंगे तो 20.4% पर एनम का रिटर्न मिला है। नेक्स्ट है ग्रोथ पोर्टफोलियो, यहाँ पर 17.7% पर एनम का पास्ट रिटर्न दिख रहा है। बैलेंस प्लस पोर्टफोलियो, यहाँ पर आपको 15.7% का पास्ट रिटर्न दिख रहा है। बैलेंस पोर्टफोलियो में आपको 13.5% का, स्टेबल पोर्टफोलियो में आपको 10.6% का एंड शील्ड पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको 9.2% का। अगर हम स्टॉक्स में जाते हैं और हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो को कुछ डिटेल्स इसकी देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्टफोलियो में आपको 25,500 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वेरी हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो है ये। 16 ईयर का जो CAGR है वो 20.4% है। इसके नीचे आपको पास्ट रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं इस पोर्टफोलियो के। आप देख सकते हैं 15 ईयर का अगर आप पीरियड ले लें, लास्ट 15 ईयर का, तो इस पोर्टफोलियो के थ्रू आप 21.2% का रिटर्न बना सकते थे। वहीं बेंचमार्क में आप सिर्फ 12.3% का रिटर्न बनाते। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को देखें तो इस पोर्टफोलियो के थ्रू आप 23.9% का रिटर्न बना सकते थे। बेंचमार्क में आप सिर्फ 15.9% का रिटर्न बनाते। इसके भी नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बियर मार्केट्स। इस पोर्टफोलियो के थ्रू आप बियर मार्केट्स में भी अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक का दिया गया कंपैरिजन। फरवरी 2020 से मार्च 2020 के बीच में ये पोर्टफोलियो सिर्फ 20.1% नीचे गया होता, वहीं बेंचमार्क जो है वो 35.5% माइनस में गया था। सो दोस्तों, होता क्या है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो जीनियस आपका इक्विटी का एक्सपोजर कम कर देता है और डेट और गोल्ड में आपका एक्सपोजर बढ़ा देता है। क्योंकि जब कभी मार्केट फॉल हुई है, देखा गया है गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इसी तरीके से डेट बॉन्ड्स के जो प्राइसेस होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो इक्विटी में आपकी इन्वेस्टमेंट कम करके गोल्ड और डेट में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकें। दोस्तों, अभी अगर बात करें इसके चार्जेस की, तो जीनियस की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 249 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके जीनियस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जीनियस की अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं, फिर अगर आपको किसी भी टाइम पे कैंसिल भी करना है तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।